नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा। मित्रों, डॉक्टर रजत मित्रा से बातचीत का सिलसिला अभी जारी है। डॉक्टर रजत मित्र से बातचीत के दूसरे भाग में हम जानेंगे कि किस तरह सर जो विदेश में आतंकवादी बैठे हैं या गैंगस्टर बैठे हैं कुख्यात, जो पंजाब वगैरह आप लोग सुन रहे होंगे, लॉरेंस बिश्नोई और ये सब देखा होगा आपने। ये लोग किस तरह नौजवानों को रेडिकलाइज करते हैं और कैसे नौजवान इनसे डिजिटल उसमें भी रेडिकलाइज हो जाते हैं और क्राइम कर देते हैं। रेडिकलाइज रेडिकलाइजेशन जो है, मैंने दुनिया के कई देशों के जेलों में टेररिस्ट के साथ, ग्रुप्स के साथ, उनके साथ काम किया है। तो ये उनका यूजुअली जो अक्सर फंडिंग और सोर्स होता है वो देश के बाहर का होता है, वो देश के अंदर का नहीं होता। और इसमें कई लेयर्स होते हैं। पहला लेयर जो वो क्रिएट करते हैं, वो कहते हैं कि जो है एक होता है जिसको हम कहते हैं आइडियोलॉग। जो मैंने आइडियोलॉग्स उनको देखे हैं जो समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है, जो लोगों को, यंग लड़कों को रीच आउट करके उनको हेल्प करते हैं। जैसे एक आइडियोलॉग मैंने देखा था जो थे मैथ्स के टीचर थे, राइट। उनको सिर्फ, अब मैथ्स के टीचर को क्यों, सोशल साइंस के टीचर को क्यों नहीं? क्योंकि मैथ्स के टीचर की ज्यादा रेस्पेक्ट है, उनकी बात लोग ज्यादा मानते हैं। तो इसलिए जो है, जो मॉड्यूल था, उन्होंने मैथ्स टीचर को आइडियोलॉग के हिसाब किया। अभी एक रिसेंट केस में जो है एक डॉक्टर है, उनको जो है एज आइडियोलॉग यूज किया। तो ये आइडियोलॉग्स जो क्या करते हैं, वो वल्नरेबल यूथ को डिजिटली या ऐसे वे में इनको चेक करते हैं कि किसको जो है हम जो है हम रेडिकलाइज कर सकते हैं, किसको। तो ये उन यूथ को ढूंढते हैं जिनमें थोड़ी सी जो है फीलिंग ऑफ पेन और ह्यूमिलिएशन हो। जैसे मुझे कुछ नहीं मिला, तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इस डिस्क्रिमिनेशन की भावना को वो बढ़ाते हैं और उसके बाद उनको अक्सर वीडियोस दिखाते हैं जिसमें जो है इनके साथ, कम्युनिटी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और वो कहते हैं कि देखो, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कम्युनिटी के लिए कुछ जो है करो। तो ये मैंने कहीं पे ये नहीं पाया कि उनको 72 हूरों का लालच है। ये एक मिथ है मेरे हिसाब से। मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कम से कम कई सैकड़ों टेररिस्ट देखे हैं, इस्लामिक, पंजाब, LTTE, सब जगह। जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं, उनमें मैंने कभी ये नहीं पाया कि उनको 72 हूरों का लालच है और उसके लिए वो अपने को ब्लो आउट कर रहे हैं। ये एक मिथ है। इनका जो मेन वो पर्पस होता है वो ये कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, राइट। इनफैक्ट एक बहुत ही वो आतंकवादी थे यहाँ पे दिल्ली प्रेजेंस में, ये जानते हुए कि मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, तो उन्होंने जो है मुझे बताया कि एक वो गाना है संजीव कुमार का पुराना, वो उनका फेवरेट गाना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आइए चलिए सुनते हैं, बात करते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो जो गाना है उसमें संजीव कुमार वो एक जेल के अंदर घूम घूम के लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि अन्याय के अगेंस्ट आवाज उठाओ। उन्होंने कहा कि ये गाना जो है, ये मैं कम से कम दिन में कम से कम 2 दर्जन बार सुनता हूँ और पिछले कई सालों से सुनता आया हूँ। वो क्यों बात करना चाहते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि इसका मैं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर दूं उनके लिए कि ये गाना उनको इतना अच्छा क्यों लगता है, और वो गाना जो है वो दूसरों को सुनाते हैं, यंग लड़कों को, राइट, कि देखो ये जो है ये जो है तुम्हारा पर्पस होना चाहिए लाइफ में कि तुम अपने समाज के लिए कुछ करो। तो उससे जो है बच्चे, यंग लड़के जो है वो प्रोत्साहित हो जाते हैं, उनको एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए जो है कुछ कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। इसको हम रेडिकलाइजेशन मॉडल के नाम से भी कई बार कहते हैं कि मैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करूं। वो कौन सा अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। आतंकवाद और अपराध से प्रेरित होने वाले, मतलब जो रेडिकलाइज होते हैं या मोटिवेट होते हैं, उन नौजवानों में क्या अंतर है? एक तो आतंकवाद से प्रभावित होते हैं, एक गैंगस्टरों से प्रभावित।
सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही केस में इनको एक आइडेंटिटी मिलती है, इनकी ना आइडेंटिटी नहीं होती, राइट। दूसरा ये जो है इस ग्रुप में मतलब एक इनको ग्रुप मिलता है जो इनका परिवार जैसा बन जाता है, तो इनको जो है एक पहचान मिलती है उससे, राइट। अब ये अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे जैसे जो सिख मिलिटेंट्स थे, मैं उनसे बात करता था, तो अक्सर ये मुझे कहते थे कि मैं तो शौकिया वास्ते ज्वाइन किया, जी। शौक वास्ते। अच्छा। तो वो रिलीजियस सेंस में या मैं अपने समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ वो नहीं था, जी। वो एक्साइटमेंट के लिए था। जो इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं वो बाय एंड लार्ज अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, ये उनकी एक भ्रांत जो है वो उदाहरणा है। दूसरा इनके अंदर जो है, जैसे आपने अंतर पूछा है, अंतर मेरे ख्याल से जो है गुस्से का है। जो गुस्सा इनके अंदर, जो टेररिस्ट जो इस्लामिक मिलिटेंट्स है उनके अंदर है, वो बहुत ही ज्यादा है, राइट। और ये जो है छोटी छोटी बातों पे ह्यूमिलिएशन, शेम फील करते हैं, और ये समझते हैं कि इसको जो है ये इनके लिए जस्टिस इशू है, कि मैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए जो है उनको न्याय दिलाने का जो है मेरा ये पर्पस है। और परसीव्ड ह्यूमिलिएशन या परसीव्ड शेम की धारणा जो है, शर्म की या ह्यूमिलिएशन की, इनमें बहुत है। और जो आइडियोलॉग्स होते हैं वो इसी चीज को वो करते हैं। जैसे किसी को कोई था लड़का जो एक अवार्ड के लिए ट्राई कर रहा था, उसको वो अवार्ड नहीं मिला, वो सेकंड पोजीशन आया। तो उसने कहा देखो तुम इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये जो है तुम्हारे धर्म के लिए तुम्हें नहीं मिला। तो तभी उसके मन में ये नहीं था। फिर उसने उसको बताया, उसने उसको केस दिए, देखो इतने सारे हैं, क्या तुम चाहते हो कि जो बाकी लड़के हैं वो भी ऐसे वंचित हो जाए? नहीं। तो तुम्हारा फर्ज बनता है ये कि तुम अपने समाज के लिए कुछ करो। ये उसकी भाषा थी। सर, हम बातचीत के तीसरे भाग में आते हैं, और उसमें मैं पहला सवाल ये आपसे जानना चाहता हूं कि आतंकवादी आखिर ऐसी कौन सी कमजोर नसें दबाते हैं कि युवा उनकी तरफ रेडिकलाइज हो जाते हैं? हालांकि आपने बताया, लेकिन स्पेसिफिक अगर कमजोर नसों की हम बात करें। हाँ, ये आजकल जो है ये वीडियो का बहुत प्रचलन है, और बहुत सारे फेक फॉल्स वीडियोस जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारी कम्युनिटी को जो है कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। जैसे एक आइडियोलॉग थे जो उन्होंने कहा कि मैं लड़कों को बोलता हूँ, तुम्हें अपनी तारीख पता है, अपनी तारीख पहचानो, राइट। वो तारीख जो है वो आज से करीब ऑलमोस्ट 900,000 साल पुरानी है, जब जो है उनका समाज, उनका कम्युनिटी जो है वो कहते हैं टॉप पे था। तो ये जो है फरमान है कि तुमको जो है अपने कम्युनिटी को, अपने लोगों को उस स्टेज पे ले जाना है। अगर तुम नहीं करोगे तो यू आर गोइंग अगेंस्ट गॉड्स मैसेज, राइट। सो एक तो वो उससे नस पकड़ देते हैं, राइट। और ये जो है अब्राहमिक रिलीजन्स जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, वो कलेक्टिव है। तो उसमें जब कोई बैठता है तो उसकी अपनी आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती, वो कलेक्टिव होती है। तो जो कलेक्टिवली टीचर्स, आइडियोलॉग्स बोलते हैं, वो उसी को सच मान के जो है वो चलने लगता है। सर, नौजवान खासकर जो नाबालिग हैं, वो बहुत ज्यादा क्राइम में इस समय ये आप देख रहे होंगे इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। तो ये गैंगस्टरों से इतनी जल्दी कैसे प्रभावित होते हैं? ये इसलिए भी प्रभावित होते हैं क्योंकि एक जो बहुत चेंज आया है वो ये कि हमारे जो वैल्यूज हैं, जो हमारे संस्कार, या वो कह लीजिए, वो रिलेटिव होते जा रहे हैं, वो एब्सोल्यूट्स नहीं है। जैसे जो हमारा जनरेशन था, आपका जनरेशन था, हम बहुत सारी चीजों को राइट और रॉन्ग मान के चलते थे। जो आज का नाबालिग है ना, मतलब उसमें से एक वर्ग ऐसा है जो वैल्यू को रिलेटिव मानता है। अगर मुझे ये ठीक फील होता है तो ये ठीक है, वो ये नहीं कहता कि ये सही है, ये गलत है। जो मुझे मेरे पिताजी ने
ग्रैंडफादर ने, नाना जी ने बताया था कि ये सही है, ये गलत है, ये मैं आज भी अपने दिल में रख के चलता हूँ। अपने मेरा मार्गदर्शन वही करती है। लेकिन जो मार्गदर्शन का जो इशू है वो आज हम इनके साथ खो चुके हैं। ये मार्गदर्शन जो है भावनाओं पर आधारित है। मुझे ये सही लगता है तो ये सही है, ये एक्चुअली में सही है या नहीं, ये पेरेंट्स भी जो है और फैमिली भी जो है अब हमको नहीं बताते हैं, राइट। पेरेंट्स या फैमिली ने जो वैल्यू एजुकेशन थी, फैमिली में जो बताते थे, वो करना जो है वो छोड़ दिया है। तो ये कई बार रिलीजियस टीचर्स के हाथ में चला गया है। ये कई बार हमारे कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में ये ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो ये जो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है, इस वैक्यूम का जो है समाज में ये हो रहा है कि क्राइम्स जो है वो हीनियस क्राइम्स पर्टिकुलरली वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स जो है हीनियस क्राइम के बाद गिल्ट या शेम नहीं फील करते। वो ये देखा गया है कि वो एक्चुअली इसको एंजॉय करते हैं। उनमें उनकी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनके जो एंडोर्फिन्स हैं, वो रिलीज होते हैं। दे गेट एक्साइटेड फॉर दैट एंड दे फील दैट इट इज समथिंग दैट हमें और किसी रास्ते से नहीं मिलेगा। चाहे वो रेपिस्ट हो या आतंकवादी हो या फिर गैंगस्टर से हाँ जी। निकलाइन हो, इन सब की माइंड रीडिंग में सर अगर हम सार देखें तो आपने कई सालों से, कई दशक से ये कर रहे हैं, तो क्या अहम चीजें आपने पाई और कैसे समाज को दिशा देनी चाहिए? अगर मैं टेररिस्ट मिलिटेंट्स को देखूं तो इनमें सबसे बड़ी चीज जो मैं देखता हूं वो है डिटैचमेंट, राइट। जैसे मैं एज अ प्रोफेसर, जब मेरे पास स्टूडेंट्स मेरे से कई बार पूछते हैं, एक स्टूडेंट उस दिन पूछ रहा था तो आपने सवाल किया तो मुझे याद आ गया कि सर ये आतंकवादी अपने चेहरे को जब ढक लेते हैं छिपाने के लिए, तो मैंने कहा गलत, वो छिपाने के लिए नहीं ढकते हैं, वो डिटैच होने के लिए ढकते हैं, ताकि जो सामने वाला उनके सामने है वो उनको एक वस्तु के रूप में देखे। हाँ। तो जैसे आप सिर्फ आपकी आंखें दिख रही हैं, बाकी सारा वो जो है ढका हुआ है, थोड़ी देर में आपका जो परसेप्शन है दुनिया का वो बदल जाएगा। आप मुझे एक वस्तु के रूप में देखेंगे, जैसे चेयर है, चेयर एक वस्तु है, लेकिन आप एक इंसान हैं, तो फर्क नहीं रह जाएगा। तो जो लोग आतंकवादी में के उसमें जा रहे हैं, उनमें डिटैचमेंट जो है वो बहुत ही जो है वो ज्यादा वो पाई जाती है। जो सेक्सुअल असॉल्टर हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनके लिए रिलेशनशिप जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। वो रिलेशनशिप को सिंपल मतलब वो समझ नहीं पाते। तो जैसे एक सीक्वेंस होता है कि जिसमें जेंट्स और मेन और वुमेन एक दूसरे के करीब आते हैं, पास आते हैं, संस्कार होते हैं, उसके बाद जो है ये एक दूसरे के क्लोज होते हैं, उसके बाद जो है एक सीक्वेंस होता है, समाज ने ये बनाया हुआ है विवाह के लिए, सेक्स के लिए। ये उस रिलेशनशिप को, ये उस सीक्वेंस को बहुत ही कॉम्प्लेक्स पाते हैं। तो इनके लिए वो ना, मतलब इनका जो एक, मतलब इसमें थोड़ी सी न्यूरोलॉजी और इसमें थोड़ी सी ब्रेन ब्रेन फिजियोलॉजी भी इन्वॉल्व है, ये उसको हैंडल नहीं कर पाते। इनके लिए जो है सेक्स जो है ये सब चीजों से हटके जो है उसके बाहर है, रिवोल्ट वाला। हाँ, ये इंटीमेसी को या अफेक्शन को इनके ब्रेन में जो है किसी तरह का वो सर्किट या भावना जो है नहीं है। इनमें मैं ये भावना पाता हूँ, राइट। क्योंकि जैसे मैं ये ग्रुप्स लेता था तिहाड़ में, तो एक बात जो है वो बहुत आती थी कि सर ये लड़के, हिंदी फिल्म्स की बात करते थे, सर ये लड़के और लड़कियां गाना गाते हैं, इतना लंबा सीक्वेंस होता है, उसके बाद जाके सेक्स करते हैं। मैंने कहा हाँ, वो उनकी बात समझ नहीं आती। वो कहते सर ये बेवकूफ है। मैं फिल्म्स की बात करने में मुझे याद आया कि एक चीज जो मैंने अक्सर देखी है, और वो शायद हमारे उसमें मैं पहले आपको शायद, टेररिस्ट के अंदर जो है पोएट्री और लिटरेचर काफी इनको इन्फ्लुएंस करती है। बहुत सारे टेररिस्ट में मैंने देखा पोएम्स, गाना, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था, वो इनको इन्फ्लुएंस करती है जो फैमिली नहीं करती, राइट। तो रेपिस्ट का मैंने आपको बताया कि ये जो है इनके लिए रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स है। सर अगर देखा जाए सारा कुछ छोड़ के, तो सबसे यादगार केस आपके जीवन में कौन कौन से रहे?
ऑफिशियली मेरे लिए बोलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। नहीं, जो आप किसी का नाम ना बताते हुए, ठीक है, अगर उसको अनुभव के रूप में बता सकें। ठीक है, मैं दो तीन केस आपको बता सकता हूँ ऐसे। एक लेडी थी, वो टेररिस्ट ग्रुप के साथ एसोसिएटेड थी। तो वो मैं जब ग्रुप्स के मेंबर के साथ बात करता था तो वो किसी की वाइफ बन चुकी थी और वो क्राइम में उसमें थी। तो उसने रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ। तो मैंने और मेरे साथ एक मेरी फीमेल कलीग थी, हम दोनों ने जो है उसके साथ बात करना शुरू किया। तो अ, उसने अपने बारे में बताया कि शी वॉज वेरी अनवेल, की तबीयत बहुत खराब थी। और ये हैंडसम टेररिस्ट जो था उसने उसको टारगेट किया, उससे विवाह किया, उससे शादी की। फिर उसको फिर उसे पता चला कि मैं किस चीज में जो है इसके साथ इन्वॉल्व जो है हूँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन्होंने एक बहुत ही फेमस अटैक किया। तो उसमें फिर वो आई फिर, लेकिन उसने ये कहा कि मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं जो है देशद्रोही हूँ। मैं आपको कुछ और बातें कहना चाहती हूँ जो मैंने किसी को नहीं कहा है अभी तक। तो ये मेरा जो था एज अ मनोवैज्ञानिक, मेरे लिए दुविधा का वो था, क्योंकि जो भी क्लाइंट्स हमें बताते हैं हम उसको जो है कॉन्फिडेंशियल हाँ, रखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरे लिए देश बड़ा है और कोई देश के लिए वो कर रहा है तो मैं जो है, तो मैंने उसको बताया। मैंने कहा कि देखो, तुम मुझे बताना चाहते हो बताओ, तुम्हारा मन का भार हल्का होगा। लेकिन तुम ये भी समझो कि क्योंकि जो तुम बता रहे हो क्योंकि वो देश से रिलेटेड है, तो वो मेरे तक वो नहीं रहेगा। राइट। तो उसने कहा नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा दिल का भार भी हल्का होगा। उसके बाद मेरे साथ जो भी हो, लेकिन मैं अपने दिल का भार हल्का करना चाहती हूँ। तो उसने बताया, फिर मैंने जो है ये उस वक्त उनको भी बताया था जो वो मेरे साथ काम करते थे। तो इससे में उनको जो है और भी काफी मदद मिली थी। एक एक तो ये था। दूसरे एक मुझे याद है, वो एक थे आइडियोलॉग। उनको 7 भाषाएं आती थी, 7 भाषाएं, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। तो उनके साथ इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होते थे मेरे, टेररिज्म के ऊपर, सब चीज के ऊपर। और वो जो एक दिन मैंने उनको वो कहा, मैंने कहा देखिए, आपने यंग लड़कों को जो है वो किया है, लेकिन मेरे ऊपर आप कोई प्रभाव नहीं जो है डाल पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहते नहीं नहीं, मैंने आपके ऊपर काफी प्रभाव डाला है, मैं पूरा कन्वर्ट करके रहूंगा आपको। तो मैंने कहा ठीक है, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। राइट। तो उनके साथ वो इंटेलेक्चुअली जो है बहुत ही उनका मतलब गहरा अध्ययन था पूरे रिलीजन्स के ऊपर। और कैसे वो सिर्फ मुस्लिम्स को ही नहीं बल्कि हिंदूज को भी जो है वो उनको मतलब डायलॉग से, उससे जो है सारा प्रभावित करते थे। तो उससे मुझे ये समझ में आया कि कितना गहरा होता है। मतलब ये एक दिन का नहीं है, ये डिकेड्स की जो है ट्रेनिंग करते हैं। और ये बहुत ही लंबा वॉर है टेररिज्म का। ये एक दो दिन में जो है खत्म नहीं हो सकता। और जिनके अगेंस्ट हम हैं वो इंटेलेक्चुअल वॉर है, बुद्धिजीवी का वॉर है। ये गन्स का वॉर नहीं है। हमको जो है अगर ये वॉर जीतनी है तो इंटेलेक्चुअली जीतनी है। तो ये मैंने दुनिया के बहुत देशों में टेररिस्ट के साथ काम किया हुआ है। थाईलैंड में भी किया हुआ है, श्रीलंका में, यूरोप के देशों में और जगह पे मैंने उनसे बात की है। तो हर एक केस मुझे इंटीमेटली जो है याद है। और कई केस ऐसे हैं जिनका मेरे ऊपर प्रतिबंध है कि मैं उनको शेयर नहीं कर सकता, तो शायद किसी का लाइफ जो है हो जाए। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हम इन टेररिस्ट को, हम टेररिज्म को कुछ भाग में सेपरेट करते हैं। कुछ हैं जिनका रेडिकलाइजेशन इतना हो चुका है कि अब उनको वापस नहीं लाया जा सकता, इट्स इम्पॉसिबल। थोड़ा सा एक स्मॉल परसेंटेज है जिनमें पॉसिबिलिटी है, जिनको हम डी रेडिकलाइज कर सकते हैं। तो हमारे समाज को, हमारे सरकार को ये समझना चाहिए कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बना के, जिसमें इंटेलेक्चुअल्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट ये सब हों,
इस तरह का प्रोग्राम बना के ही ये ऐसा एक जो है इस चीज से लड़ा जा सकता है, वरना नहीं। ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।